हेलो दोस्तों, आइए प्रीवियस ईयर के सवालों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया है, तब उस आयताकार मैदान के घास को काटने का कुल खर्च है। आयताकार मैदान है, एल बी, लंबाई चौड़ाई, विकर्ण 50 मीटर, विकर्ण 50 मीटर। कह रहा है कि एक भुजा इसमें 48 मीटर है। कोई भुजा ले लीजिए, ये वाली चाहिए वाली, कोई ले लीजिए 48 मीटर, इसको हम ले लेते हैं 48 मीटर। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से घास को कटवाना है। तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो देखिए आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसमें चौड़ाई का मान निकालेंगे। तो आपको इसका वर्ग याद होना चाहिए, 50 का 48 का। देखिए 50 के वर्ग में से 48 के वर्ग को घटाएंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वाली लंबाई आ जाएगी। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं 48 का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर 50 का वर्ग। बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 50 का वर्ग 2500 माइनस 48 का वर्ग 2301। घटाएंगे तो घटाने के बाद 8 × 64 2304 हो जाएगा। आप घटाएंगे इसको तो घटाने के बाद कितना आएगा, 6 9 1। बी स्क्वायर का मान इतना है तो बी का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 14 होगा। लेकिन ये आपकी लंबाई है तो चौड़ाई, लंबाई किसी भी चीज की लंबाई या चौड़ाई जो होती है, जो मापा जाता है, उसको प्लस माइनस में लेते नहीं है तो प्लस मिलेंगे, तो 14 हो जाएगा आपका। यानी कि इसकी दिया है इसमें चौड़ाई 14 मीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 48 में 14 का गुणा कर लेंगे। 8 चौके 32, 4 चौके 16, 16 3 19, 48 इसमें जोड़ लेंगे 2 7 6। अब कह रहा है ये तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। 1 वर्ग मीटर का दिया है 14 रुपया, सॉरी 24 रुपया, तो 672 रुपये का पूछ रहा है। तो 672 में क्या करेंगे, 24 का गुणा कर देंगे। 4 दूना के 8, 7 चौका 28, 6 चौके 24, 2 26, 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 6 12, 1 13। जोड़िए जल्दी से 8 2 8 4 6 4 10 1 11, 3 2 5 1 6 1, 16,128 रुपया। यानी कि इस मैदान की घास को कटवाने का खर्च हो जाएगा 16,128 रुपया। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की लंबाई बताइए। देखिए ऐसे सवालों में इक्वेशन बनाना ही पड़ता है, लेकिन इक्वेशन बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। इक्वेशन में इस समय हमको बचाना है। कह रहा है कि लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, LB। लंबाई को कह रहा है 5 मीटर कम कर दिया जाए, लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, तो क्या होता है, क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है। देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तुरंत देखिए। 3 का गुणा करिए इधर, 3L माइनस 5 का इधर -5B बराबर -9। अब देखिएगा इसमें अगर ये चिन्ह विपरीत है तो हमेशा इसको जोड़िएगा, अगर ये चिन्ह समान है तो हमेशा इसको घटाइएगा। देखिए चिन्ह विपरीत है, जोड़िए 5 तिहाई 15 गुणा करके। ठीक, तो 3L माइनस 5B बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 9 घटा लीजिए 6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा बनाने के लिए ठीक इसी प्रकार से आप यहीं पे लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि लंबाई को 3 मीटर तथा चौड़ाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए। इसको भी बढ़ाना है तो इसको भी बढ़ाना है, तो क्या हो रहा है, प्लस 67 वर्ग मीटर क्या हो जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। इसका इक्वेशन तुरंत बनाइए। इस 2 का गुणा करेंगे 2L, 3 का गुणा करेंगे 3B बराबर 67 दिया हुआ है। अभी बताएं कि जब सेम रहेगा तो घटाना है, अब विपरीत रहेगा तो जोड़ना है। तो 3 दूना के 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2L प्लस 3B बराबर 61। इक्वेशन 2। अब दोनों को हल करिए जल्दी से। B को खत्म करना है तो 3 से गुणा इसमें करा दीजिए, 5 से गुणा इसमें कराइए। 3 3 के 9L, 5 तिहाई 15B बराबर 18। 5 से गुणा इसमें कराइए 15 करने के लिए। 5 दूना के 10L प्लस 5 तिहाई 15B बराबर 305। ये कट जाएगा। 19L बराबर 3 2 3 323।
यल बराबर हो जाएगा 323 बटे में 19, भाग दे लीजिएगा, आ जाएगा 17 मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है चित्र वाला है, चित्र आपके सामने दिख रहा होगा। चित्र में कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक, छायांकित भाग है, छोटा सा बीच में जगह है, ये सब छायांकित है। इसमें चित्र में आप देख रहे होंगे ये 15 दिया है, ये 15 दिया है, ठीक है। और जो छोटा वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का ये 5 दिया है, ये 5 है और ये 3 है और आपका ये 8 है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए पहले तो इसमें ऑप्शन से इसको तुरंत उड़ा सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है 150, 205, 140, 120। देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि ये आपका कटा नहीं होता, ये जो हिस्सा बीच में है ये वाला कटा नहीं होता, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता? 15 15 225। इसका मतलब 225, इस 225 से इसमें क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। कम कितना होगा? थोड़ा सा कम होगा। देखिए कितना छोटा सा हिस्सा कटा हुआ है। अरे ये 5 है, ये 8 है, ये 3 11 हो गया, तो ये 4 होगा। छोटा सा हिस्सा कटा हुआ है, यानी 225 से थोड़ा सा कम। तो आप देख रहे होंगे ये वाली दूरी बहुत है 225 से, लेकिन ये नजदीक में, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले का उसमें से माइनस कर देंगे, छायांकित का निकल जाएगा। पूरे कितना होगा? वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर 15 15 225 हो जाएगा। देखिए ये पूरा भी 15 है तो 8 3 11, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो इसका कितना होगा क्षेत्रफल? 20। तो कितना हो जाएगा? 205। सॉल्व भी कर लेंगे इसको, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति मतलब परिमाप 208 मीटर है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर बाढ़ फेसिंग लगाने का खर्च 12 रुपये 50 पैसे पर मीटर है। पूरा खर्चा कितना होगा यही बताना है इसमें। देखिए एक वर्ग है, परिमाप दिया है 208। आप जानते हैं परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति हो उसकी सभी भुजाओं का योग। 4 भुजाएं चारों बराबर है, तो एक भुजा का निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 52 मीटर आ जाएगा। 52 मीटर ये भी हो जाएगा, 52 मीटर ये भी हो जाएगा। कह रहा है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा है। 2 मीटर चौड़ा जब होगा रास्ता, तो ये लंबाई जो आपकी है, ये लंबाई ऐसे बन जाएगी इसमें। अब इसमें हमको फेसिंग लगवाना है, तो इसकी लंबाई निकाल लें और इसकी लंबाई निकाल लें, सबको आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। चाहे एक निकाल के 4 से गुणा कर लेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। देखिएगा ये 52 है, ठीक, 52 है और 52 में हम क्या करेंगे? 2 इधर से बढ़ा, 2 इधर से बढ़ा, तो 2 2 4 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 56। यानी कि जो नया वर्ग बन रहा है रास्ता को लेकर, उसकी भुजा कितने की है? 56 की है। तो हमको क्या निकालना है? 56 गुणे 4 क्या हो गया? परिमाप हो गया। 56 56 4 बार जोड़िए, चाहे 4 से गुणा कर दीजिए, परिमाप हो गया। अब कह रहा है खर्च जो है इसका 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से निकालना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए 12 रुपये जो 50 पैसे है इसको आप 25/2 लिख लीजिए, जिससे कि आसानी से हल होगा, ठीक। तो अब इसको हल करने के लिए 2 से कटा दीजिए, 2 बार में 25 दूना के 50। अब देखिए 56 में 50 से आसानी से गुणा हो जाएगा। 0 5 6 के 30, 5 5 25, 25 3 28। 2800 रुपये खर्च लगेंगे 2 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ बनाने में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 21 सेंटीमीटर की भुजा से एक वर्ग के अंदर खींचा जाने वाला सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्ग है, भुजा इसकी 21 है। अब इसके अंदर एक सबसे बड़ा खींचा जाने वाला वृत्त यही हो सकता है, इससे बड़ा वृत्त इससे नहीं होगा इसमें। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है केंद्र से आने वाली, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी कि 21 जो वर्ग की भुजा है वही क्या हो जाएगी? वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का? पाई r स्क्वायर। पाई का मान आपका क्या हो जाएगा? 22/7। r स्क्वायर यानी कि 21/2 गुणे 21/2। इसको आप सॉल्व करिए, 11 हो जाएगा। 7 से करेंगे 3 हो जाएगा। 33 गुणे 21, गुणा करेंगे इसका 33 33 से कम 33, 33 दूना के 66,
66 और 3 69 गुड़े 1/2 2 तिहाई 6 2 चौके 8 2 छक्के 12 2 पाँचे 10 346 वर्ग सेमी 346.5 वर्ग सेमी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? देखिए कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा का मतलब होता है कि नाव की चाल में धारा की चाल को माइनस करते हैं। अगर नाव की चाल u है, धारा की चाल v है, तो u माइनस v का मान दिया है 40 और कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे u का मान दिया है 55, तो आप v का मान तुरंत निकालेंगे। v का मान कितना हो जाएगा? 15। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में दोनों को जोड़ देते हैं। 55 15 कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। देखिए ए से बी तक जाने में और ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में, जाने में धारा की दिशा में है, आने में विपरीत है, टोटल 4 घंटे लगते हैं। ठीक, इसमें दिया है प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की गति 4 है। तो देखिए नाव की गति 4 है और उसका जो धारा है उसकी 2 है, तो इस जब दिशा में जाएगा तो जुड़ जाता है, 6 की चाल से जाएगा, आएगा किस चाल से? 2 की चाल से आएगा, क्योंकि इसमें माइनस हो जाता है। तो हम औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल बराबर होता है xy 2xy बटे में x प्लस y। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे x का मान 6, y का मान 2 बटे में 6 2 8, 2 दूना के 4, 4 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में। औसत चाल कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब 3 से गुणा कर देंगे इसमें समय में, ये चाल आया है, ये समय है 4 तिहाई 12 किलोमीटर जो हुआ ए से बी जाने का, बी से ए आने का, तो ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। ठीक, इस प्रकार से तुरंत इसको कर लेंगे, औसत चाल निकालिए। चाहे यहाँ पे x y यूज कर लेंगे, लेकिन आने जाने का दोनों 2 का यूज करेंगे तो आने जाने की दोनों दूर निकलती है। औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल 3 है, 4 तिहाई 12 का आधा कर देंगे, 6 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। 12 संतरों को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? देखिए 12 संतरे 60 रुपए में बेच रहा है, तो एक संतरा कितने में बेच रहा होगा? 5 रुपए में। एक संतरा 5 रुपए में बेच रहा होगा, तब उसको क्या होता है? 25% की हानि होती है। यानी ये कितने के बराबर है? 25% का हानि का मतलब 75%। 75% के बराबर है। हमको क्या चाहिए? 75%। हमको चाहिए कि ये लाभ हो कितने का? 25 का, यानी 125। तो 125 ज्ञात करेंगे तो 25 से कटाएंगे, 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, 5 5 25 बटे 3। अब देखिए ऐसा सवाल आपको समझा चुके हैं। ऊपर क्या होता है? ऊपर रुपया होता है, नीचे संख्या होती है। इस रुपया को हमको 100 बनाना है। 100 रुपए में हमसे पूछ रहा है, तो 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो 100 से बनाने, इसको 4 से ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। यानी 100 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 12 संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? देखिए 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया से 3 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना हुआ? ब्याज हुआ 2 रुपए। तो तुरंत इसको फार्मूले में रख के दिमाग में हल कर लीजिए। 2 गुणे 100 बटे में 20 समय दिया है, दर निकल के आ जाएगा। 20 से कटा देंगे 5 बार में, 5 गुना के 10% इसका दर हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।